युवा रविवार में आप सबों का स्वागत है। और ये बहुत खुशी की बात है कि आज युवा रविवार है और आज सारी कलीसिया में गिरजा का संचालन युवाओं के द्वारा होता है। यह हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है। तो हम लोग आज के लिए आह्वान वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता उसका 119 अध्याय पद संख्या 9। भजन संहिता 119 उसका पद संख्या 9। उसमें इस प्रकार लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आज का दिन तूने हमें दिया है, या युवा रविवार के रूप में हम आज मनाने पाते हैं। तेरी दया और आशीष हुई कि यह दिन हमें देखने को मिला है और आज हम इस दिन में प्रभु तेरी महिमा और आराधना करना चाहते हैं। प्रभु हम इस आह्वान वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने इस आह्वान वचन के द्वारा हमें बताया है कि हमें अपने चाल चलन को किस तरह से शुद्ध रखना है। प्रभु परमेश्वर सारी बातों में तुझे धन्यवाद देते हैं। आदर महिमा तुझको मिले। प्रार्थना सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर ले। आमीन। आज के युवा रविवार को शुरू करते हुए हम लोग गाएंगे साक्षी वाणी गीत नंबर 291। साक्षी वाणी गीत नंबर 291। लड़ो तुम शैतान से, हार जाता है पाप, जय पाने से तेरा फिर होगा प्रताप। लड़ो तुम शैतान से, हार जाता है पाप, जय पाने से तेरा फिर होगा प्रताप। दिल से बढ़ते जाओ हे प्रभु के दास, नीत उसको तुम देखो वहाँ रहेगा पास। अब मसीह से तुम मांग लो शांति, रक्षा और बल को, उस पर आशा तुम रखो वहाँ रहेगा पास। दुष्ट लोगों की संगति मत किया करो और ईश्वर के नाम को बेअर्थ तुम न लो। करो बड़े प्रेम से संग सबों के वास, नीत प्रभु को देखो वहाँ रहेगा पास। अब मसीह से तुम मांग लो शांति, रक्षा और बल को, उस पर आशा तुम रखो वहाँ रहेगा पास। जब मिलेगा मुकुट तो करोगे जय, तब शोकित न होगे, सुख पाने का है। जो है मुक्ति दाता तब देगा लिबास, नीत प्रभु को देखो वहाँ रहेगा पास। हाँ मसीह से तुम मांग लो शांति, रक्षा और बल को, उस पर आशा तुम रखो वहाँ रहेगा पास। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा।
स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लोक। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनता से मान लेके यूँ कहें, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और ना मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। यशायाह 54 उसका 10। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होए। और पृथ्वी पर कुशल मनुष्यों में प्रसन्नता प्रभु तुम्हारे संग हो। तेरे आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि हम प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करें, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। अभी के लिए पहला पाठ वचन हम लोग सुनेंगे, जो हमें मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 5वां अध्याय, पद संख्या 10 से 21 तक। इफिसियों 5 उसका 10 से लेकर 21 तक। उसमें इस प्रकार लिखा है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति में प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाला ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है।
पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मनों में प्रभु के समान गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को मान लेकर एक साथ यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ा गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम लोग दूसरा गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग बुक में से, गीत संख्या 383, रिवाइवल सॉन्ग गीत नंबर 383, सुन ले प्रभु की पुकार। सुन के प्रभु की आवाज, आ उसके चरणों के पास, दिल अपना उसी को दे दे, दिल अपना उसी को दे दे, आ उसके कदमों के पास। सुन के प्रभु की आवाज, आ उसके चरणों के पास, दिल अपना उसी को दे दे, दिल अपना उसी को दे दे, हाँ उसके कदमों के पास। सुन के प्रभु की आवाज। तुझसे कहता, देर न कर आ मेरे पास, यीशु तेरा है रखवाला, उससे पर रख तू आस। यीशु तुझसे कहता, देर न कर आ मेरे पास, यीशु तेरा है रखवाला, उस पर रख तू आस। दिल अपना उसी को दे दे, दिल अपना उसी को दे दे, हाँ उसके कदमों के पास। सुन के प्रभु की आवाज, हाँ उसके
पे लाई मान, आशीष तुझको मैं ही दूंगा, होगा कभी ना निराश। यीशु तुझसे कहता, मुझ पे लाई मान, आशीष तुझको मैं ही दूंगा, होगा कभी ना निराश। दिल अपना उसी को दे दे, दिल अपना उसी को दे दे, आ उसके कदमों के पास, सुनने के प्रभु की आवाज। हाँ उसके चरणों के पास, दिल अपना उसी को दे दे, दिल अपना उसी को दे दे, हाँ उसके कदमों के पास, सुनने के प्रभु की आवाज। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित महान स्वर्गवासी दयालु पिता परमेश्वर, आज इस रविवार दिन में पिता परमेश्वर हम फिर से एकजुट होने पाते हैं। इस कोरोना काल में भी पिता तू हमारे संग और साथ रहा, हमारी रक्षा रखवाली किया, हर प्रकार के कष्टों से तूने हमें बचाए रखा। पिता परमेश्वर, आज किसी भी माध्यम से हम तुझसे जुड़े हुए हैं पिता। इस विश्रामवार के दिन को हम याद करते हुए पिता, आज जो कुछ भी वचन आज रखा जाएगा सबों के बीच में पिता, वह हमारे जीवन में और हमारे आत्मिक मनों को खोलने पाए। पिता, इस प्रार्थना को सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। आज के लिए इस विशेष दिन और विशेष अवसर में, जबकि आज हम युवा रविवार के रूप में हम इस दिन को मनाते हैं, और आज के लिए ठहराया हुआ पवित्र पाठ वचन है जो हमें मिलता है दानियल की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 8 से 16। दानियल की पुस्तक पहला अध्याय उसका 8 से 16, जिसमें ऐसा लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे, और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानियल ने उस मुखिए से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिसाएल और अजरिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको साग पात देने लगा। यहाँ तक। प्रभु में प्रियो, आज
त्रिनितातिस के बाद आज 15वां रविवार है। गोसनर एवेंजेलिकल लुथेरन कलीसिया छोटा नागपुर और असम होकर इस दिन को हम पूरे कलीसिया होकर के युवा रविवार मनाते हैं। और हमारे कलीसिया के सभी गिरजाघरों में युवा संघ पूरे गिरजा का आराधना और उपदेश का संचालन करते हैं। तो आज के दिन को प्रभु में समर्पित करते हुए हम अपने स्वर्गीय पिता और सारे सृष्टि को बनाने वाले और हम सभी से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेम करने वाले हमारे आत्मिक मनों को तू खोल दे कि आज हमारे हृदय में अपनी ज्योति को हम पर उंडेल दे, ताकि जो भी वचन आज हम सुनेंगे वह हमारे लिए अति उत्तम और उपयोगी सिद्ध होने पाए और यह वचन हमारे जीवन में बदलाव को लेकर आए और हम पूरे परिवार इस वचन से आशीषित हो जाने पाए और यह हमारे जीवन में एक नई दिशा को दिखाने पाए। तो प्रभु में प्रियो, आज हमने सुना दानियल की पुस्तक से पहला अध्याय 8 से 16 तक। इस पाठ के कुछ मुख्य बिंदु को हम लोग जानेंगे कि दानियल कौन था और दानियल को परमेश्वर ने क्या वरदान दिया था। प्रभु प्रियो, जब भी परमेश्वर किसी को चुनता है तो किसी खास मकसद के लिए चुनता है, पर वो मकसद हमें पता नहीं होता है। वो मकसद परमेश्वर हमारे मन में, हमारे आत्मा में खुद ब खुद डालता है। तो हम लोग जानेंगे कि दानियल कौन था। दानियल जवान था और वह यहूदा के संतान या यहूदा की गोत्र में से था। वह सुंदर, वह बुद्धिमान था। दानियल को परमेश्वर ने सब प्रकार के दर्शन एवं स्वप्न का अर्थ बताने वाला ज्ञानी ठहराया था। प्रभु में प्रियो, जब परमेश्वर अपना काम किसी से या किसी के माध्यम से करवाता है तब बहुत अचंभित चीज़ें दिखाई देती है। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें पता तो होती लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। प्रभु में प्रियो, आज कुछ ऐसी बातों को मैं आपके पास रखूँगा कि जब हम पूरे बाइबल को पढ़ते हैं तो हम इस तरह के व्यक्तित्व के बारे में कई सारी कहानियों के रूप में हम सुनते और पाते हैं। सवाल ये है कि परमेश्वर ने अपने कामों को करवाने के लिए जवानों को या युवाओं को ही क्यों चुना। बाइबल में बहुत सारे नाम हैं, जैसे दाऊद, मूसा, हजकिय्याह, यूसुफ, गिदोन, यहोशू, एलिया। केवल पुरुष ही नहीं वरन परमेश्वर ने युवतियों से भी अपने कामों को ठहराया है। हम कुछ नामों को सुनेंगे, जैसे रिबिका, रूत, एस्थेर, ऐसे कई नाम हैं बाइबल में। तो हमारे पास कई तरह के ऐसे साक्ष्य हैं जो इस बात की जीती जागती गवाह को पेश करता है कि परमेश्वर ने अपने अधिकतर काम युवा पीढ़ी के द्वारा ठहराया है। क्या हम कह सकते हैं कि ये जितने लोग भी थे जिसे परमेश्वर ने चुना था मनुष्य जाति के भलाई के लिए, और उन्होंने उस काम को बड़ी ही जिम्मेदारियों के साथ निभाया ताकि हम सभी परमेश्वर को ना भूलें। क्या हम में से हर एक के लिए यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपने कलीसिया और अपने मंडलियों के लिए काम करें, उन सामाजिक काम का हम हिस्सा बने, ताकि हमारी कलीसिया और मंडली फले फूले और बढ़ते रहे, जैसा हमें हमारे पुरखों ने दिया उससे कई गुना अच्छा बनाकर हम अपने आने वाली पीढ़ी को दे। हम में से कितने माता पिता इसके लिए तैयार हैं कि हमारे बच्चे कलीसिया में भी अपना बहुमूल्य योगदान दें। हमें अभी से तैयार होना पड़ेगा।
हमें अच्छे अगुओं की आवश्यकता है। आने वाले समय में हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य बनाने की योजना बनाते हैं, उनके लिए एक अच्छा भविष्य तैयार करने की योजना बनाते हैं। क्या हम उनके लिए आत्मिक रूप से योजना बना पाते हैं? क्या हम उसके लिए उनको तैयार कर पाते हैं? क्या हम उनको सामाजिक रूप से हम तैयार कर पाते हैं? ये बहुत कठिन प्रश्न है हमारे लिए, ये हमारे लिए प्रश्न का चिन्ह है, क्योंकि आने वाले समय में परिस्थितियां और बिगड़ेगी। जैसे अभी पिछले ही साल श्रीलंका में, इसी साल श्रीलंका में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई है जिससे हम बहुत दुखित हैं। प्रभु में प्रियो, इस तरह की घटनाएं और इस तरह की परिस्थितियां आने वाले समय में बिगड़ेगी और इससे आप भाग नहीं सकते। हर परीक्षा में हम पढ़ेंगे, परंतु हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41 का 13 पद में, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। क्योंकि मेरे प्रियो, यह वचन परमेश्वर ने हमसे कहा है, इसलिए विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास से बड़ा हथियार हमारे पास कुछ नहीं। क्योंकि वचन कहता है, इब्रानियों की पत्री उसका 11 का 6 में कहता है, विश्वास बिना उसे प्रश्न करना अनहोना है। परमेश्वर को विश्वास के बिना आप उसे प्रश्न नहीं कर सकते, उसे आप खुश नहीं कर सकते। कहता है विश्वास बिना उसे प्रश्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हमारा विश्वास परमेश्वर पर मेरे प्रियो मजबूत होना चाहिए। हमें उनकी बातों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है। हम लोग बाइबल में वचन खोलेंगे, लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 3 पद। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। क्योंकि हमें अच्छे अगुओं की आवश्यकता है, जो मंडली और कलीसिया के लिए अच्छा सोचे और उनकी बढ़ोतरी के लिए काम करे। सवाल है कि अच्छा अगुआ कैसा होना चाहिए। हम लोग कई बार इस बात को हम लोग कई सारी मंडलियों, कई सारी कलीसिया में हम लोग सुनते हैं कि यूथ हर सामाजिक काम में बहुत पीछे है, वो आगे आना ही नहीं चाहते हैं। अपने दिनचर्या के जीवन में इस तरह से लवलीन हो चुके हैं कि उनको सामाजिक और धार्मिक काम से कोई मतलब नहीं। मेरे प्रियो, अगर हमें अच्छे अगुओं की आवश्यकता है, अगर हम मंडली और कलीसिया के लिए अच्छा सोच विचार रखते हैं, तो हमें अभी से आने वाली पीढ़ी के लिए हमें खुद से तैयार होना पड़ेगा। हम माता पिता होकर के, बड़े भाई बहन होकर के, हम अपने बच्चों को अभी से उसके लिए प्रेरणा दें, ताकि वो सामाजिक काम और धार्मिक काम में अपनी इच्छा को जाहिर करें। इससे वो परमेश्वर के और यीशु मसीह के जुड़े हुए होते हैं। ये एकमात्र एक साधन है हमारे पास कि हम उन कामों से अपने यीशु मसीह के, अपने परमेश्वर के करीब रहते हैं। इसलिए हमें
अभी से ये तय करना होगा, हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि आने वाले समय में इस बदलाहट वाले जीवन में, इतना तेज़ी से जो जीवन हमारा बदल रहा है, इतना तेज़ी से हर चीज़ रफ्तार पकड़ रही है, तो हम क्यों ना कर अपने बच्चों को भी, अपने भाई बहनों को भी, अपने पड़ोसियों को, अपने संगी साथी को, क्यों ना हम अपने कलीसिया और अपने मंडली के कामों के लिए हम उन्हें उत्साहित करें, जागरूक करें, क्योंकि आने वाले समय में परिस्थितियां और बिगड़ेगी और हमें एकता में रहने की आवश्यकता है। तो मसीह में प्रियो, सवाल ये है कि अच्छा अगुआ कैसा होना चाहिए हमारे लिए। एक युवा पीढ़ी, एक युवा एक अच्छा अगुआ कैसे बन सकता है जब वह सामाजिक और धार्मिक काम से जुड़ा है, कैसे बन सकता है वो। हम लोग वचन में जाएंगे। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 6। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 6 में लिखा है, वह भले काम की इच्छा करता है या आवश्यक है, अध्यक्ष, निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपनी घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। प्रभु में प्रियो, इस वचन में कुछ मुख्य बात हैं जो आज के युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारे समाज में, हमारे मंडली में, हमारी कलीसिया में इस तरह की घटनाएं बहुत साधारण हो गई है और उससे ऊंचा उठ करके हमें और जागना पड़ेगा कि हम किस तरह से हम अपने बच्चों को हम तैयार करें। जबकि वचन हमें ये बतलाती है कि अगर किसी को भले काम करने की इच्छा है तो वह अवश्य ही होगा, लेकिन उसके लिए भी हमको खुद से अपने आप में तैयार होना पड़ेगा कि हमें एक युवा होकर के संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, और इसके अलावा वह पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हृदय वाला हो और न झगड़ालू और न धन का लोभी हो। प्रभु में प्रियो, जिस तरीके से हमारे समाज में ऐसी घटनाएं बढ़ रही है और कभी कभी ये हमारे समाज को बहुत ही शर्मसार करती है, तो प्रभु में प्रियो, ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कलीसिया और मंडली में युवाओं की संख्या और युवतियों की संख्या दिन ब दिन घट रही है। कहीं कहीं तो स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि वहाँ युवा संघ के नाम पर कुछ भी नहीं। तो ये हम में से खुद से हमें जागरूक होना पड़ेगा। हम माता पिता होकर, हम भाई बहन होकर के हमें खुद से जागरूक होना पड़ेगा। अपने बच्चों को आने वाले दिनों के लिए हमें तैयार करना पड़ेगा, और यह हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं और इससे आप भाग नहीं सकते। हम लोग एलिया नबी के बारे में थोड़ा से हम लोग चर्चा करेंगे। एलिया नबी जो थे, वो परमेश्वर ने उसे काम सौंपा, भले का काम के लिए उनको सौंपा, पर वो उस रास्ता में नहीं जाकर के कहीं और चले गए, पर परमेश्वर ने किसी और माध्यम से उनको लेकर के आया और उनको तब समझ में आया कि परमेश्वर हमसे जो चाहता है वो करना चाहिए,
अन्यथा वो हमें नहीं छोड़ेगा। इसलिए नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो, क्योंकि हमसे उनका प्रेम का बंधन है। हमसे वो प्रेम करता है, हम पर वो विश्वास करता है, इसलिए वो हमें नहीं छोड़ेगा। तो प्रभु में प्रियो, यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप उस चीज़ से भाग नहीं सकते। आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपको वो करना है, और जब आप ये करोगे तो उसका एक उचित प्रतिफल आपके परिवार में, आपके जनों में, आपके प्रियजनों में दिखाई देगा। आपका मन आनंद से भर जाएगा, आपका घर खुशहाली से भर जाएगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के प्रति विश्वासी हैं, और कहता है पहला तीमुथियुस 5 अध्याय में भी हम पाएंगे कि एक युवा को किस तरह का व्यवहार होना चाहिए उसका, जिसके कारण हम कलीसिया में, हम मंडली में हम काम कर सके। कैसा उनका व्यवहार होना चाहिए। किसी बूढ़े को ना डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि एक व्यक्ति, उनका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। क्योंकि दानियल भी परमेश्वर की इच्छा पर ही चल रहा था। उसे परमेश्वर ने एक वरदान दिया था, स्वप्न का अर्थ बताने वाला। और जब नबूकदनेस्सर राजा को कहानियाँ या स्वप्न के माध्यम से उनको जब वो बता दिया गया, उसने जो स्वप्न देखा था उसका अर्थ परमेश्वर ने स्वप्न के माध्यम से दानियल में प्रकट किया, और उसने नबूकदनेस्सर राजा को बताया, और वो ऊंचा किया गया। लेकिन फिर भी मेरे प्रियो, कई लोग हैं जो हमारे अगल बगल जो ईर्ष्या करते हैं। दानियल के साथ भी ऐसा ही हुआ, और उसे शेर की मांद में फेंक दिया गया। लेकिन देखिए, परमेश्वर की कृपा और उसकी दया इस तरीके से बरसी कि दानियल को एक खरोच भी नहीं आई। वो फिर उस मांद से, उस गुफा से निकाला गया, और राजा ने कहा कि तेरा परमेश्वर महान है। मेरे प्रियो, हमें यह पूरा विश्वास करना है कि हम परमेश्वर के जन हैं, और वो जब हमसे काम लेता है, और वो जब अपनी इच्छा जाहिर करता है, तो हमें करना है, क्योंकि वो हर वक्त हमसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उनके बिना, उन पर अगर विश्वास नहीं किए तो उनके बिना हम स्वर्ग राज्य में बिल्कुल नहीं जा सकते। इसलिए हम परमेश्वर के प्रति विश्वासी बने, और जैसा वचन आगे हमें बतलाता है, तीमुथियुस की पत्री, पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 4:6 में कहता है, यदि तू भाइयों को इन बातों की शुद्धि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा, और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है, तेरा पालन पोषण होता रहेगा। तो प्रभु में प्रियो, हमारा विश्वास ही हमारा हथियार है। आज जितने भी लोग आज इस दिन को मना रहे हैं, पूरे कलीसिया में, पूरे मंडली में, तो आज आपके लिए ये एक उचित समय है। आज आपके पास समय है कि खुद को बदले, खुद को उपयोगी सिद्ध करे अपने कलीसिया और मंडली के कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए।
क्योंकि यह हमारी जिम्मेदारियां हैं और यह विश्वास हमें पक्का रखना पड़ेगा परमेश्वर पर, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु। जो मनुष्य है और मुझे और आप लोगों को उस पर पूरा भरोसा है। जैसा भरोसा मैं करता हूँ उससे भी कई ज़्यादा भरोसा आपको करना होगा, क्योंकि मैं जीवन भर उस पर भरोसा करूँगा। आज से यह संकल्प ले लीजिए कि मैं जीवन भर जब तक जीवित हूँ मैं प्रभु यीशु पर, मैं परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास और यकीन करूँगा। और आप भी कीजिए, तब हमारे सारे काम बन जाएंगे और जो भी काम हमारे बिगड़े हैं, जो भी रिश्ते हमारे बिगड़े हैं वो सुधर जाएंगे। तब हमारे जीवन में इन सब कामों के ज़रिए परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे दिल में सुकून और शांति देता है। प्रभु में प्रियो, आज हमारे लिए ये विषय दानियल ही से संबंधित ये आज के युवाओं के लिए एक अच्छा विषय है और इससे हम कई तरह के सीख को हम सीखते हैं कि हम कलीसिया में और मंडली में अपने कामों को हम किस तरीके से करेंगे, हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा, हमारा चाल चलन कैसा होगा, हम खुद को और दूसरों को कैसे उत्साहित करेंगे ताकि वो हमारे कलीसिया और मंडली के धार्मिक और सामाजिक कामों में अपना योगदान दे। क्योंकि जब उड़ाऊ पुत्र भी जब वो अपने पिता से बिछड़ जाता है, अपने धन दौलत पर पूरा मन लगाता है, पर एक समय आता है जब उसका सारा प्रिय चीज़ उससे छूट जाता है तो वापस आता है। प्रभु में प्रियो, आज हमारे पास समय है, हमें पता है कि हमारा सबसे प्रिय चीज़ क्या है, हम किसे अधिक प्यार करते हैं, और ये हमारा हक है कि जो हमारा प्रिय है उसे हम जानें, उसे पहचानें, क्योंकि इन्हीं से हमारा जीवन बदलेगा। प्रभु इस वचन पर अधिकाय से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाए। हे जीवित महान स्वर्गवासी दयालु पिता परमेश्वर, आज हम सारे मन से तुझे धन्यवाद देते हैं पिता कि आज जो कुछ भी वचन इस रविवार या दिन में, इस रविवार के दिन में रखा गया पिता, वह हमारे जीवन में नए बदलाहट को लेकर के आए। हमारे जीवन में, हमारे युवाओं में, युवतियों में, माता पिताओं में धार्मिक और सामाजिक काम के लिए उत्साहजनक होने पाए। मेरे प्रभु, यह वचन हमारे लिए उपयोगी होने पाए। प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि आज जो वचन हमने सुना है, चाहे वह किसी भी पत्री से क्यों ना हो, वह हमारे जीवन में एक बहुमूल्य प्रतिफल लेकर के वापस आए। इस प्रार्थना को तेरे बेटे यीशु ख्रीस्त के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रीस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे, अब से सनातन लो, आमीन। हम अपने दानों को इकट्ठा करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। आज के इस खास दिन के लिए, खास दिन को याद करते हुए, नमूना बनो युवा समय में, नमूना बनो युवा समय में। जवानी।
चाल से चलन से नमूना बनो युवा समय में, नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने, नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। बोली से वचन से नमूना बनो युवा समय में, बोली से वचन से नमूना बनो युवा समय में, नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने, नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। गिरजा से विनती से नमूना बनो युवा समय में, गिरजा से विनती से नमूना बनो युवा समय में, नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने, नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। संडे स्कूल युवा संघ से नमूना बनो युवा समय में, संडे स्कूल युवा संघ से नमूना बनो युवा समय में, नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने, नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं हमारी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं, मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाएँ, सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसीसन काउंसिल और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग से आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाएं। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय और प्रेम और तेरे भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम
उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सिकैती में, दुख में हैं, उनको शांति दे। हम प्रार्थना करें पिता, हमारी कलीसिया और हमारी मंडली के सभी जवानों के लिए मेरे प्रभु, आज ऐसे समय में पिता परमेश्वर जब हम एकजुटता में नहीं हैं, हम एक दूसरे से अलग अलग हैं, ईर्ष्या और देश में पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते उन सभी युवा युवतियों के लिए, हमारे पूरे कलीसिया और मंडली के सभी युवा पीढ़ियों के लिए प्रभु, उनमें एक पवित्र मन उत्पन्न कर और आपके प्रेम को उनके मनों और हृदय में ज्योति जला प्रभु, ताकि वे आपके प्रेम को समझ पाए और फिर से वो आपके नज़दीक आने सके। मेरे प्रभु, ऐसी स्थिति में जब अभी के युवा पीढ़ी ऐसे कुरूप कामों में पिता अपना मन को लगाए हैं, प्रभु तू सारी बातों को जानने वाला परमेश्वर है, उनकी रक्षा रखवाली करना प्रभु, और ऐसा होने देना कि वो आपके नज़दीक आने पाए, आपके वचन को सुनने वाले बनने पाए, आपके कलीसिया और मंडली के कामों में अपना योगदान देने सके, क्योंकि तू मन फिराने वाला प्रभु है। और हम इस विश्वास के साथ हम उन युवाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, वो जिन भी परिस्थितियों में होंगे प्रभु, उनको उस परिस्थिति से बाहर निकाल, उनकी स्थिति जहाँ खराब है प्रभु, उनको तो सुधार, उनके मन में ऐसा वचन को डाल कि वो अपना मन फिराने सके और तेरी ओर आने सके। मेरे प्रभु, हमारे कलीसिया और मंडली को अभी बहुत आवश्यकता है, उनकी बहुत ज़रूरत है कि हम अपने लोगों के बीच में अपनी कलीसिया और मंडली को बचाने के लिए और अपने काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए पिता, उनका योगदान बहुत ज़रूरी है। ऐसे में प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब बहुत सारे अन्य जातियाँ, बहुत सारे अन्य धर्म के लोग प्रभु वो हमारे बीच में रहते हैं और हमारे हर एक चीज़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं प्रभु, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन पर भी तू दया करना, ताकि जिस काम को वो करते हैं पिता परमेश्वर, वो काम को वो ना करे, क्योंकि उससे उनका जीवन नाश की ओर जाता है प्रभु। प्रार्थना करते हैं ऐसी परिस्थितियों में जब आने वाली स्थितियाँ और भी बिगड़ेगी प्रभु, उसमें तो हम में से हर एक के संग और साथ रहना और अगुवाई करना कि हम आपके नाम को छोड़ने ना पाए। पिता, प्रार्थना करते हैं इस समय में प्रभु, कोरोना काल से जब हम अपने अपने घरों में सुरक्षित पाए जाते हैं, इसमें आपकी दया है पिता परमेश्वर, इसमें आपकी कृपा है कि हम अपने आप को सुरक्षित पाते हैं प्रभु। और ऐसे समय में जब सभी अपने घरों में हैं और इस रविवार के दिन में पिता आपको याद करते हैं और आपकी बातों को सुनते हैं प्रभु, वचन के माध्यम से आपके गीतों को गाते हैं प्रभु, हर प्रकार से उनकी रक्षा रखवाली करना इस कोरोना काल में पिता परमेश्वर, जबकि हम एक दूसरे से दूर हैं, फिर भी आपके नाम से हम एक दूसरे के समीप पाए जाते हैं प्रभु। ऐसे समय में जब पूरा विश्व इसकी चपेट में है, फिर भी तू हमारे संग और साथ है, हम में से हर एक की तू रक्षा रखवाली करता है और हम में अपना प्रेम वचन दे, ताकि हम उस वचन को सुन करके हम अपने मन और हृदय में अपने लिए और अपने लोगों के लिए हम दुआ और प्रार्थना करने सके। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि तूने ऐसे समय में हम में से हर एक के संग और साथ रहा पिता, और जो लोग बीमारी अवस्था में पिता, तू उनके संग और साथ रहना, और जो लोग अन्य अन्य जगहों में हैं, हमसे बहुत दूर हैं पिता, तू उनकी रक्षा रखवाली करना, हर एक कामों में तू अगुवाई और आशीष देना पिता। विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे GL चर्च CKP मंडली के श्री पौलुस बारजो पिता परमेश्वर, उन्होंने हमारे मंडली के लिए अनेक सारे काम को किए पिता,
और आपकी इच्छा हो कि वो आपके पास अनंत विश्राम के लिए चले गए। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ कहीं भी हों वो आपकी छत्र छाया में सुरक्षित रखे। और पिता परमेश्वर, हमारी इच्छा नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो। पिता परमेश्वर, विशेष प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को तो शांति देना, और उनके लिए पूरे परिवार, पूरे कलीसिया, पूरे मंडली होकर के जो हम पिता बहुत ही शोकित हैं, तो हम में से हर एक के संग और साथ रहे, ढांढस बांध कि उनका परिवार भी इस बात के लिए आनंद मनाने सके कि इसमें हमारी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। मेरे प्रभु, उनके परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ऐसे दुख के समय में पिता तू उनके संग और साथ रहे, और हर एक कामों में तू उनकी अगुवाई और उनको आशीष दे। प्रभु, हर प्रकार से तुझसे दुआ करते हैं फिर से कि हमारे कलीसिया और मंडली को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपनी छत्र छाया में हमें ले ले, और जिस तरीके की आवश्यकता है हमारे युवाओं को, हमारे महिला समिति को, हमारे बुजुर्गों को पिता तू अपनी अगुवाई में उनको चला, ताकि एक अच्छा संबंध हमें बना रहे और कलीसिया और मंडली अच्छे तरीके से चलने सके। प्रभु, सारे कलीसिया और मंडली के परिवारों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, उनकी रक्षा और रखवाली करना। पिता, और क्या मांगे, तू तो मांगने से पूर्व सब कुछ जानता है। इस प्रार्थना को सुन और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कर ले। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरी है। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर हमें आशीष दे और हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह हम पर प्रकाश करे और हम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह हम पर प्रकाश करे और हमें कुशल दे। आमीन। यीशु सहाय।